तो चलिए आज की हम अपने रिवीजन क्लास में बंगाल शैली से शुरू करते हैं। तो रहा आपका आज का हेडिंग बंगाल शैली और जो है चित्रकारों से संबंधित चीजों को हम लोग रिवीजन करने का काम करेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अवनींद्र नाथ ने, एक सेकंड रुकिएगा, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ। तो सभी लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना किया था, शुरुआत किया था, उसको जो है बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। बंगाल स्कूल के नाम से। इसको दिक्कत हो रहा है पेन में, जिनके काम नहीं कर रहा है ठीक से, इतने दिनों से रखा पड़ा हुआ है तो मेरी शायद रखे रखे सब कुछ खराब हो गया है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व, आगे डाट डाट दिया है, मतलब किसने किया है ये आपको बताना है कि भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व ने किया है। तो किसने किया है, तो सभी को पता है कि अवनींद्र नाथ ने किया है। अगला देखिए, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं। भारतीय कला के पुनर्जागरण की बात कर रहा है कि इसके प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार जो है कौन है, तो इसका जो है बी ऑप्शन देखिए अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। फिर देखिए, ये क्वेश्चन हो गया ना, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, बंगाल स्कूल के जो मार्गदर्शक थे कौन थे, तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका भी राइट आंसर अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाता है। फिर देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे, तो कौन थे, अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत में आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो शुरुआत होता है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण होता है वो कहाँ से होता है, बंगाल शैली से होता है, शांति निकेतन से होता है। और इसके जो पितामह कहेंगे, अग्रणी कलाकार कहेंगे, जनक कहेंगे, जन्मदाता कहेंगे, तो कौन हो जाएंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। इसी से संबंधित जो है एक प्रश्न आपका बनता है और हर बार की परीक्षा में पूछा ही जाता है। आगे देखिए, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे तो इसका सही उत्तर आप जरूर दे पाएंगे। फिर देखिए, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, किसको जाता है, बंगाल शैली को जाता है, बंगाल स्कूल को जाता है, अवनींद्र नाथ टैगोर को जाता है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, तो कौन थे, अवनींद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, तो इसका भी राइट आंसर बंगाल स्कूल हो जाता है। बंगाल स्कूल, बंगाल शैली, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो वो आप राइट आंसर करेंगे। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेष के कारण जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है, तो बंगाल जो चित्र शैली है वहाँ की विशेषता क्या रहती है, वास्तु तकनीक, ठीक ना, वास्तु तकनीक। और बंगाल शैली में जल रंग का काम होता है, जल रंग वास्तु तकनीक का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तु तकनीक। फिर देखिए, बंगाल कला शैली, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है, तो तकनीक का मतलब फिर यहाँ से आपको पूछ रहा है वास्तु तकनीक, वास्तु तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए एन टैगोर यानी अवनींद्र नाथ टैगोर शार्ट में लिखा है। एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है, तो यहाँ भी आपको क्या बताना रहेगा, वास्तु चित्रण यानी अवनींद्र नाथ टैगोर की जो पुनर्जागरण के समय की तकनीक है उसका दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन रहता है, तो वास्तु चित्रण रहता है। फिर देखिए भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, कहाँ से होता है, बंगाल स्कूल से होता है, बंगाल शैली से होता है, ठीक ना। अगला देखिए बंगाल पुनरुत्थान में मुख्य मुख्यतः जो है किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो आपका पहला ऑप्शन होता है पौराणिक ऐतिहासिक, ठीक ना, पौराणिक कथाएं ऐतिहासिक कथाएं, इसके अलावा सामान्य जनजीवन से संबंधित बंगाल जो है शैली की, बंगाल पुनरुत्थान की, यही जो है मुख्य विषय वस्तु रहती है। अगला देखते हैं परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो, परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था, तो ये किस शैली का उद्देश्य था, तो ये भी आपके बंगाल शैली का उद्देश्य था। भारत में ढेर सारे, एक्चुअली भारत में अंग्रेज अधिकारियों का शासन चल रहा था और जो भी दीक्षा शिक्षा हो रही थी वो अंग्रेजों के माध्यम की ही टेक्निक तकनीक में की जा रही थी, अर्थात कह सकते हैं कि यूरोपियन कला को जो है यहाँ पे भी महत्व दिया जा रहा था, तो उसी से हट के बंगाल शैली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही कि परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा था ये किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था, ये बंगाल शैली का ही उद्देश्य। अब देखिए ये सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे यूपी का टीजीटी हो, यूपी का पीजीटी हो, राजस्थान का पीजीटी पीजीटी हो या राजस्थान का लोक सेवा आयोग हो, तो अपने यूपी का लोक सेवा आयोग जो एलटी और लेक्चरर का होता है। इसके अलावा जो है केबीएस एमबीएस टीजीटी डीएसएसबी और क्या कहते हैं नेट के एग्जाम में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सभी एग्जाम को मिला करके अपना रिवीजन कर लिया, आए हुए प्रश्नों को पढ़ लिया, तो आप देखेंगे कि एक दो परीक्षाओं के गैप में जो भी प्रश्न बनाए रहते हैं वही किसी अगले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसलिए पुराने जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अवनींद्र नाथ टैगोर की कौन सा या के चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित किया गया, कहने का मतलब ये है कि अवनींद्र नाथ टैगोर की कौन सा चित्र है जो बंगाल की पत्रिका है प्रवास, इसमें जो है प्रकाशित हुआ था, तो इनका चित्र है यात्रा का अंत, यात्रा का अंत नामक जो चित्र है अवनींद्र नाथ टैगोर का, इसको जो है ये बंगाल की पत्रिका प्रवास में प्रकाशित किया गया था। और ये भी देखिए 2023 का एग्जाम हुआ है केबीएस टीजीटी और इसमें जो है ये पूछा गया था। अगला देखते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दिखाया गया है, अर्थात पूछा जा रहा है कि जो अंतिम यात्रा चित्र है अवनींद्र नाथ टैगोर का, इसमें जो है किस जानवर को दिखाया गया है, तो इसमें किसको दिखाया गया है, ऊंट को दिखाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। बंगाल चित्र शैली में वास्तु चित्रण कहाँ से प्रभावित है, ये बात आपको बताना है। तो बंगाल देखिए चित्र शैली जो है भारत की है, लेकिन इसकी जो चित्रण की शैली है इसमें जो प्रभाव होता है कहाँ से प्रभावित होती है, तो ये जापानी चित्र से प्रभावित होती है। जैसे कि वास्तु चित्रकला के बारे में आपसे बात किया जाता है कि बंगाल चित्र शैली का जो ये वास्तु चित्र है ये कहाँ से प्रभावित है, तो ये जापान से प्रभावित है, अर्थात वास्तु का प्रयोग जापान में किया जाता था, होता था या होता है, ठीक है। उसी की कॉपी जो है भारत में बंगाल शैली में की गई है, कैसे की गई है, तो
ओकाकुरा और हिडिसा जो है इनके वास्तु तकनीकी के गुरु रहते हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और बंगाल शैली, बंगाल स्कूल नामक जो है उन्होंने संस्था चलाया, जिसमें भारत के आधुनिक चित्रकला का जो है शुरुआत होता है। तो ये तकनीकी कहाँ की है? वास्तु तकनीक जो है, जो बंगाल में काम होता है, जो कि पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कहाँ से प्रभावित है, तो ये जापानी चित्र से प्रभावित है। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन में जो नाम दिया हुआ है, और इसमें से भी बिना ऑप्शन का भी आपको पता है कि यहाँ पे शीर्षस्थ पूछ लिया जाए, जनक पूछ लिया जाए, जन्मदाता पूछ लिया जाए, तो इस तरीके का श्रेय पूछ लिया जाए, कोई भी शब्द आता है तो उसका राइट आंसर क्या बताएंगे बंगाल शैली के लिए? अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल शैली हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग दी सॉरी भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग दी हेड ऑफ दारा सिकोह एंड बुद्ध सुजाता दी लास्ट जर्नी आदि चित्र चित्रित किया, तो किसने चित्रित किया ये आपको बताना है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को भी बनाया है। औरंगजेब एग्जामिनिंग दी हेड ऑफ दारा सिकोह, इसके अलावा बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी आदि बहुत से चित्रों को बनाने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। और ये देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सेवा कमीशन सर्विस कमीशन से। किस चित्रकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? तो इसका भी राइट आंसर क्या बताएंगे आप? अवनींद्रनाथ टैगोर बताएंगे। आगे देखते हैं, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है भारत माता। और देखिए बार बार यही सब चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारत माता के चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। ये देखिए यूपीकेजी 2016 में पूछा गया है। फिर देखिए, भारत माता किसकी रचना है? ये भी जो है पीजीटी एग्जाम 2003 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। औरंगजेब की वृद्धावस्था, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, कहाँ रखे गए हैं? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे रखा गया है। राज्य पुस्तकालय रामपुर। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि रामपुर में कौन सा पुस्तकालय है? तो राज्य पुस्तकालय है। राज्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर में है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो यश जी श्रीखंडे जो होते हैं ये क्या रहते हैं? मूर्तिकार रहते हैं। बद्रीनाथ आर, हरियर लाल मेघ, सुखबीर सिंह सिंघल, ये सभी जो है क्या रहते हैं? वास्तु शैली के चित्रकार रहते हैं। और जबकि यश जी श्रीखंडे कौन होते हैं? मूर्तिकार रहते हैं। हरिहर लाल मेघ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो हरिहर लाल मीर जो है ये वास्तु चित्रकला से संबंधित हैं। इनका जो है हरिहर लाल मेढ़ जी का जो संबंध रहता है वो लखनऊ के कला विद्यालय से रहता है। वास्तु चित्रों से संबंधित है, ये बात आपको बताना है। तो बद्रीनाथ आर्य जो है, बद्रीनाथ आर्य वास्तु चित्रों से संबंधित रहते हैं, यानी वास्तु चित्रकार रहते हैं। कौन सा चित्रकार नहीं है? तो यानी इसमें जो है सभी चित्रकार होंगे और एक जो है कोई अन्य होगा। तो बद्रीनाथ आर्य भी देखिए चित्रकार हैं। नलिनी कुमार मिश्र भी चित्रकार हैं। अच्छा, कैसे चित्रकार? वास्तु चित्रकार। यहाँ पे वास्तु चित्रकार पूछ रहा है। अब्दुल रहमान चुगताई भी वास्तु चित्रकार हैं। दिलीप दास गुप्ता जो है ये दृश्य चित्रकार होते हैं, ये जो है वास्तु चित्रकार नहीं रहते हैं। दिलीप दास गुप्ता, दिलीप दास गुप्ता से एक प्रश्न पूछा गया होगा, आगे देखने को मिलेगा आपको। 2016 में ही पूछा था क्या? बनारस
का इन्होंने दृश्य चित्र बनाया है बनारस से। तो ये भी जो है प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? तो जैसा कि सब जानते हैं कि बंगाल शैली, बंगाल स्कूल, बंगाल कला विद्यालय, तो ये कहाँ से होता है? शांति निकेतन से होता है। शांति निकेतन से ही वास पद्धति की शुरुआत होती है, बंगाल स्कूल की शुरुआत होती है, बंगाल शैली की शुरुआत होती है। तो आपके ऑप्शन में वास पेंटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है शांति निकेतन। दूसरे किसी प्रश्न में बंगाल स्कूल भी दे सकता है, बंगाल शैली भी दे सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, ठीक ना, 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो है स्थापना की थी। इनमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। जैसे इसके प्रेरणा स्रोत की बात किया जाए तो ईबी हैगल होते हैं, इसकी नींव किसने जो रखी थी? तो वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। लेकिन आप जो है अवनींद्रनाथ को ध्यान रखेंगे कि 1907 में अवनींद्रनाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? इससे मोहित प्रश्न है। दूसरे एग्जाम में पूछा गया, वो साथ टीजीटी में था। तो देखिए आरपीएस में पूछा है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, और ये आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो है संस्थापक थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अवनींद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से संस्थापक होते हैं, ईबी हैगल जो है इसके प्रेरणा स्रोत होते हैं। और यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ईबी हैगल हो जाएगा। तो देखिए अभी हाल ही में, हाल का मतलब 1 साल 2 साल के आसपास में ईएमआरएस का एकलव्य जो विद्यालय में टीजीटी का एग्जाम हुआ है, इसमें ये जो है प्रश्न आया हुआ है। वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए सभी नाम लिखा है, ईबी हैगल भी लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखा है। तो ये देखिए अलग अलग आयोग जो है अपने हिसाब से अलग अलग मान सकता है, लेकिन इसमें भी आप जो है अगर सभी नाम रहे तो भी आप अवनींद्रनाथ को ध्यान रखिएगा। और शायद जो है इस प्रश्न में उत्तराखंड जीआईसी में गगनेंद्र को माना गया था, जो कि इन्होंने नींव रखने का काम किया था। लेकिन फिर भी सब में से वरीयता दी जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर को ज्यादा। जल रंग की वास तकनीक का प्रचार किस प्रदेश में, प्रदेश से हुआ, ये आपको बताना है। तो जल रंग की वास तकनीकी का जो प्रचार होता है वो शांति निकेतन के बंगाल स्कूल से होता है। तो राज्य भी कौन होता है? बंगाल, ठीक है, बंगाल। पहले देखिए एक ही बंगाल था, जब भारत विभाजन हुआ, बंग विभाजन हुआ, तो 2 बंगाल हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो अब जो है ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा हो गया है, लेकिन आप बंगाल ऑप्शन में दिया है, तो बंगाल भी इसका राइट आंसर सही है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? बंगाल देखिए वास्तु तकनीकी के लिए जाना जाता है, यहाँ के चित्रकारों ने वास्तु तकनीकी का प्रयोग किया। इसकी शुरुआत जो है बंगाल स्कूल से अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे, कौन थे? तो इनके प्रारंभिक कला गुरु जो होते हैं गिलहार्डी होते हैं। कहाँ के रहते हैं? इटली के कलाकार रहते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु इटालियन कलाकार गिलहार्डी होते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो देखिए भाई, जल रंग वास पद्धति के लिए अवनींद्रनाथ बंगाल शैली फेमस है, तो इसमें जो है जल रंग को आप टिक करेंगे। प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? तो बंगाल स्कूल से। बंगाल की जो वास पेंटिंग शैली है इसका विकास होता है, विकसित होती है। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण का अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो इसमें हुआ वास तकनीक में हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, किसके लिए? जल रंग तकनीक के लिए, वास तकनीक के लिए।
बंगाल शैली के जनक, बंगाल शैली के जनक, जन्मदाता, पिता, पितामह, श्रेय, अग्रणी, कुछ भी आता है तो राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। इसको देखिए 2 बार 3 बार पूछा गया है। टीजीटी के 2001 में पूछा गया है, इसके बाद टीजीटी 2001 में पूछा गया है, फिर टीजीटी 2003 में पूछा गया है। सेम प्रश्न को उठा के एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो जितने भी अभी तक कला से संबंधित एग्जाम हुए हैं, कहीं का भी पेपर हो, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। भारत में वास्तु तकनीकी का प्रारंभ किसने किया? किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे, कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये कभी कभी आपसे नहीं और है करके भी पूछता है, आगे अभी मिलेगा आपको देखने के लिए कि निम्न में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार है, या पूछेगा कि निम्न में से या इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो जब है करके पूछेगा तो किसी एक का नाम रहेगा, और नहीं करके पूछेगा तो 3 जो है वास्तु पद्धति बंगाल शैली वाले चित्रकार होंगे, एक कोई मूर्तिकार हो जाएगा, या प्रिंट मेकर हो जाएगा, या दृश्य चित्रकार हो जाएगा, ऐसे करके अलग व्यक्ति रहेगा। तो यहाँ पे प्रमुख की बात कर रहा है, जबकि देखिए नंदलाल बोस भी क्या होते हैं? बंगाल शैली के ही चित्रकार होते हैं, ठीक ना, वास्तु पद्धति के चित्रकार होते हैं। लेकिन ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी होते हैं। के एन मजूमदार यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार, ये भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य होते हैं, और ये भी जो है बंगाल शैली के ही चित्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपको पूछ क्या रहा है? प्रमुख चित्रकार। तो जब प्रमुख पूछेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल शैली की विशेषता थी, बंगाल शैली की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? तो जल रंग से कार्य करना जो है यहाँ की विशेषता थी। अवनींद्रनाथ अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? तो ईबी हैबल जो है, ईबी हैबल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल, जो कि लखनऊ सॉरी कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य रहते हैं, और इन्होंने भारतीय कला के लिए, भारतीय आधुनिक कला के लिए बहुत ही प्रेरित किया था, जिससे जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने यूरोपियन कला को छोड़ करके क्या किया? भारतीय चित्रकला पे विशेष ध्यान दिया, जिनमें से मुगल कला, राजपूत कला, ठीक है, ये सब आता है। तो इनके ही प्रयासों से, इनके ही मार्गदर्शन से, ईबी हैवेल के जो है मार्गदर्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया, उससे संबंधित चित्रों को बनाने का काम किया। और ये भी देखिए आपके बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो देखिए यहाँ पे आधारशिला की बात कर दिया है, आधारशिला की, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? गगनेंद्र नाथ टैगोर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। जबकि संस्थापक पूछता है तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? जोड़ासांको में, पश्चिम बंगाल में होता है। ट्रम्फ ऑफ लेबर, ट्रम्फ ऑफ लेबर ये क्या है? मूर्ति शिल्प है। किसने बनाया है ये आपको बताना है, और ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार के एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। तो ये डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि अवनींद्रनाथ के शिष्य होते हैं और मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य भी होते हैं। ये जो है विशेष रूप से मूर्ति कला, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये दृश्य चित्रकार भी होते हैं, लेकिन मेन ये जो है मूर्तिकार होते हैं। तो इन्हीं की प्रसिद्ध मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर, ये बनाई गई है डीपी राय चौधरी के द्वारा। ट्रम्प ऑफ लेबर मजदूरों का विजयोल्लास, मजदूरों का विजयोल्लास नामक जो मूर्ति शिल्प है, जिसको ट्रम्प ऑफ लेबर कहा जाता है, किसने बनाया है ये आपको बताना है।
तो फिर से वही आंसर हो जाता है डीपी राय चौधरी। अगला देखिए, ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया है? ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया है? डीपी राय चौधरी ने। जिस तरीके से वास्तु चित्रकला के लिए, बंगाल शैली के लिए, भारत माता चित्र के लिए यानी अवनिंद्र नाथ इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से डीपी राय चौधरी से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में। अभी हमने आपको बताया कि मद्रास में ये प्रथम भारतीय अध्यापक रहते हैं, प्रधानाचार्य रहते हैं। ये आपके यूपीपीएससी में एलटी ग्रेड की परीक्षा में लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 में पूछा गया है। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में रखा गया है? अभी तक पूछा था कि श्रम की विजय किसने बनाया? डीपी राय चौधरी ने बनाया। अब पूछ रहा है कि डीपी राय चौधरी की जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय, वो किस स्थान पे संरक्षित है या इसका संरक्षण है या कहाँ पे रखा गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको इसी के जो प्रांगण में इसको बनाया गया है, यही पे रखा गया है। श्रम की विजय मूर्ति जो है कहाँ पे संग्रहित है या कहाँ पे संरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय मूर्ति निम्न में से कहाँ जो है संग्रहित है? ये देखिए केबीएस टीजीटी का एग्जाम है 2000 का है, 22 का है, 23 का, 22 का, इसमें जो है पूछा गया है तो कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। फिर देखिए, महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताइए। तो श्रम की विजय, क्या उत्तर हो जाता है? श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर। अगला देखिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क, श्रम की विजय की बात कर रहा है, मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो किसकी बनाई हुई है? डीपी राय चौधरी की बनाई हुई है। अच्छा, तो अभी के लिए देखिए इतने ही प्रश्नों का सिलेक्शन था, और इसके बाद जो है फिर हम आप लोगों के बीच में दूसरे जो है कलाकारों से संबंधित, बंगाल शैली के कलाकारों से संबंधित, बंगाल शैली से संबंधित बातों को लेकर के, यानी इनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ी कम ही क्वेश्चनों का सिलेक्शन है, और सुबह में 9 बजे और रात में 9 बजे फिर से आपकी क्लास होगी, तो दोनों टाइम पे आप जो है उपस्थित रहें। तब तक पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस बार के एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।